का हाल बा। उम्मीद करतनी कि बहुत ही बढ़िया हुई। जहाँ होकबा मस्त होकबा। तो हमनी के आज साइंस के 500 प्लस क्वेश्चन के महा सीरीज में फाइनल वीडियो की पार्ट 2 में बात कही जाई। और इनमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बा, काफ़ी ज़बरदस्त बा, जौन तारा परीक्षा में 100% बाकी गारंटी बाकी आवे की पूरा संभावना बा। काहे से कि 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम तरह के बता रहल बानी, जौन की हर एक सब्जेक्ट के बा। और हमनी के हिंदी के साथ साथ भोजपुरी में भी पढ़ल जाई तो बड़ा ही मज़ा आई। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, जिससे कि आगे से आपको आने वाली सभी वीडियो मिले। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और आपको बता दें, इसमें आपको बिना ऑप्शन का रहेगा, इसमें आपको ऑप्शन नहीं है, बिना ऑप्शन का आपको बताना है। क्योंकि ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपको बिल्कुल करेक्ट उत्तर याद होगा और आप परीक्षा में बढ़िया कर पाइएगा। तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आप सभी को मज़ा आ रहा है ना। चलिए, तो सबसे पहला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। और यह देखिए प्रश्न 51 नंबर है। 51 नंबर इसलिए है क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट में हमने आपको 50 प्रश्न बता दिया है और 50 प्रश्न इसमें हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। तो वो होला काल्पनिक। तो काल्पनिक जहाँ पे भी ऑप्शन आकर दिखाई दी उजी गोला लगा देगा वही नंबर ऑप्शन पर, ठीक। यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह किस प्रकार का होता है, तो वह काल्पनिक होता है। ओके, चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। हाँ, बहुत ही मजा एकदम। अगला क्वेश्चन बा कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। जो प्रकाश के परिवर्तन होता है उसका नियम कितना होता है। कगो नियम होला, बिल्कुल, तो 2 नियम होला। और जेकरा भी क्वेश्चन के आंसर पहले से आवरता पता बा तो वो नीचे कमेंट करत जाई। उससे क्या हुई कि बहुत ही बढ़िया से याद हो जाए, है ना। यानी कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। तो आप कमेंट करते रहिएगा, हमें बताते रहिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, है ना। और इतना ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि यह मेरा पहला प्रयास है। हम सोच रहे हैं कि आपको अपनी भाषा में, भोजपुरी हम लोग का भाषा है क्योंकि हम लोग बिहारी हैं, तो इस भाषा में हम लोग पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, है ना। तो सबके पास शेयर भी कर दीजिएगा। अगला है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब जो है वह किस दर्पण से आपको प्राप्त होता है, आपको बताना है। तो देखिए वह प्राप्त होता है किससे, उत्तल दर्पण से। यानी कि उत्तल दर्पण जहाँ भी दिहल गल हुई उजी टिक कर दे बा, गोला लगा दे बा। क्वेश्चन कहता कि वस्तु से छोटा माने जौन कोनो वस्तु होखी ओकरा से छोट प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब बनत होखे वो कौन दर्पण है, तो वह उत्तल दर्पण, ठीक बा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है। कौन ऐसा दर्पण बा जमुना से एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता। तो कौन दर्पण है, बिल्कुल वह अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जहाँ भी ऑप्शन हुई तारा टिक कर दे बा, गोला लगा दे बा, है ना। यानी कि वह कौन सा दर्पण है, वह अवतल दर्पण है, बिल्कुल। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। बिल्कुल एकदम करेक्ट उत्तर याद कीजिए। कई जगह आप देख रहे हैं कि गलत जो है आंसर आपको मिल रहा है, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको टाइप करके आपको बताएं जिससे कि आपको दिक्कत न हो। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है। और काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। तो कहाँ पर रखा जाएगा वस्तु को, बिल्कुल तो अनंत पे रखा जाएगा। तो अनंत जहाँ पे भी होगा आपको वहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। हाँ, अनंत पे, बिल्कुल अनंत होगा, अनंत पे होता है तो अनंत पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और लगातार आप पार्ट देखिए, जितना भी आपको पार्ट बन रहा है ना, यानी कि जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, लगभग 500 क्वेश्चन आपको परीक्षा से पहले ख़त्म करने की ये हम ठान लिए हैं। और आपको भी ठान लेनी है कि जब तक 500 क्वेश्चन आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की याद ना हो जाए तब तक आपको कहीं पर जाना नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेंगे, है ना। हाँ, एकदम लाइक करके भी बतावे के बा कि मज़ा आ रहा बा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। क्वेश्चन आपको पूछेगा, यानी कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होला वो वक्रता त्रिज्या के का होला, बिल्कुल वो आधी होला, है ना। आधी होता है, यानी कि आधी जहाँ पे भी दिया गया होगा उसको क्या करना है, आपको टिक कर देना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एकदम इस साल एकदम गर्दा मचाना है आपको परीक्षा में, बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त जो प्रतिबिंब होगा वह कौन सा होगा, आपको ये बताना है। क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति जो है अगर फोकस और ध्रुव के बीच रखल जा रहा बा, है ना। यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच जब रखल जाई
तो जो प्रतिबिंब प्राप्त हुई वो कौन प्रतिबिंब हुई, तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब हुई। तो काल्पनिक जहाँ पे भी ऑप्शन होगी वो करा के टिक कर दो बा, ओके, काल्पनिक, बिल्कुल। अगला देखा क्वेश्चन कह रहा बा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा दर्पण किस प्रकार का दर्पण होता है। यानी कि मोटर गाड़ी जो चलेला, मोटर गाड़ी वो जो चालक जे यानी कि जे ड्राइवर पे चलावेला ओकरा सामने कौन दर्पण लगा रहेला, तो ओकरा सामने उत्तल दर्पण लगा रहेला, जैसे कि पीछे की वस्तु को कौनो देख सके। कई जगह आपको इसका उत्तर अवतल मिला होगा, लेकिन इसका बिल्कुल सही उत्तर आपको उत्तल ही होगा। ठीक है, डाउट होगा अगर इस प्रश्न में तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना, बुक में भी देखिएगा तो आपको उत्तल ही मिलेगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा जो बनल प्रतिबिंब होला वह कौना प्रकार के होला, तो बिल्कुल वो कौना प्रकार के होला, तो काल्पनिक और सीधा होला। यानी कि काल्पनिक और सीधा जहाँ पे भी दिया गया होगा आपको बिल्कुल वहाँ पे क्या कर देना है, टिक कर देना है, गोला लगा देना है आपको OMR शीट में। बिल्कुल एकदम मज़ा आ रहा है ना, भोजपुरी में आप पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बहुत मज़ा आई। चलो अगला क्वेश्चन कहता कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार की दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब दाढ़ी बनाओ जाला शेविंग के समय में, तो जौन दर्पण लगा रहेला यानी कि जो शीशा आईना जो लगा रहेला वो कौन रहेला, हाँ तो वो अवतल रहेला। काहे रहेला, काहे से कि जौन बाल बा ना दाढ़ी के वो छोट छोट रहेला, तो उसमें आसानी से देखल जा सकता, यही कारण। ठीक है, यानी कि हमारी जो बाल होती है, दाढ़ी की जो बाल होती है वो काफ़ी छोटा छोटा होती है, तो उसको देखने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। ओके चलिए, तो अवतल दर्पण का हम लोग यूज़ करते हैं, तो अवतल दर्पण होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि F बराबर R/2 किसके लिए जो है वह सत्य होता है। तो ये देखिए F बराबर R/2 होता है, बताइए किसके लिए सत्य होता है, तो यह उत्तल और अवतल दोनों के लिए सत्य होता है। यानी कि यह अवतल में भी होता है और उत्तल में भी होता है, यह दोनों के लिए सत्य होता है। तो आपको दोनों ऑप्शन दिया गया होगा, दोनों पे आपको क्या करना है, गोला लगा देना है, बिल्कुल। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बिना ऑप्शन का आपको एकदम तैयारी करना है जिससे कि गलती ना हो, आप बढ़िया से परीक्षा में अच्छा नंबर पा सकें। बिल्कुल अगला क्वेश्चन कह रहा बा कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। जो प्रकाश होती है वो कौन सी रेखा में, यानी कि प्रकाश केंगे गमन करेला, सीधा, उल्टा, है ना, या टेढ़ा। उल्टा तो ना हुई, टेढ़ा हुई, सीधा हुई ऑप्शन में, और दोनों हो सकता है और इनमें से कोई नहीं, तो कौन होगा, बिल्कुल तो सीधा होगा। ठीक है, सीधा होगा। ठीक है, तो सीधा पे आपको बिल्कुल क्या करना है, गोला लगा देना है या टिक कर देना है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हम सभी का कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। माने वो कौन ऐसा प्रतिबिंब बा जवना कि पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता। बिल्कुल कौन प्रतिबिंब है, एकदम वो वास्तविक प्रतिबिंब है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जहाँ पे भी हुई वो जी का करे के बा, गोला लगा दे बा OMR शीट में। हाँ, कुछ ज़्यादा सोचे कि नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा बा कि किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा डैश कोण के बराबर होता है। तो कई बार आपको हमने भी बताया है कि जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण का बराबर होता है, यानी कि कोण I बराबर कोण R होता है। तो जहाँ पे भी कोण I बराबर कोण R दिया गया होगा वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि आपतन कोण जो होगा वह परावर्तन कोण के बराबर होगा, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल एकदम। लाइव लेवे में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा बावे, इंटरनेट की काफ़ी ज़्यादा समस्या चल रहा बा, तो में हम माफ़ी चाहब आप सभी से, क्योंकि अब इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाओ तो में अब हम का कर सकते नहीं। हाँ वैसे तो पूरा प्रयास रह रहा बा कि ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करा दी, और कोई कोनो दिक्कत नहीं है, चल रहा बा क्लास ला बढ़िया से। अगला क्वेश्चन बा कि किस दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के जो होता है वो प्रतिबिंब बनते हैं। किस दर्पण में, यानी कि वो कौन ऐसा दर्पण बा जेमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के जोन बा वो प्रतिबिंब बनेला। और एक चीज़ आप बता दी पहले कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब कहते किसे हैं, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है।
यह आपसे पूछ सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। इसका डेफिनेशन, इसका परिभाषा आप याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो कौन सा दर्पण है जी? बिल्कुल, तो वह अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण में क्या होता है, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की बनता है। तो अवतल याद करके रखिएगा, और जहाँ पे भी अवतल होगा आपको टिक कर देना है आसानी से एकदम। अगला क्वेश्चन, चीन परिपाटी नियम के बारे में तो जानते होगा एकदम बढ़िया से, है ना। बिल्कुल, तो कह रहा है कि चीन परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई जो दूरियां होती है वो किस प्रकार की होती है। चीन परिपाटी नियम पढ़े होंगे और इसके बारे में एक अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चीन परिपाटी नियम से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलता है, तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप। बिल्कुल, तो चीन परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई जो सभी दूरियां होती है वह धनात्मक होती है। कैसी होती है जी? तो धनात्मक होती है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ एकदम। अगला क्वेश्चन का हवाला बा कि सभी दूरियां गोलीय दर्पण के किससे मापी जाती है। माने कि सभी दूरियां जौन होला, सभी दूरी वो गोलीय दर्पण के कहाँ से मापल जाला, तो वो ध्रुव से नापल जाला, पोल, है ना, पी जहाँ पे प्रदर्शित कर जाला ध्रुव। ठीक है, तो ध्रुव ऑप्शन होगी, ऑप्शन पे आपके फटाफट से क्या करेगा, टिक कर दो बा। अगला क्वेश्चन कह रहा बा कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की, और सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या है कि चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। बिल्कुल, तो क्या होता है जी, वह ऋणात्मक होता है ना, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक आपको आएगा देखने को, तो फटाफट से आपको वहाँ पे गोला लगा देना है, यानी कि टिक कर देना है। ठीक है, चलिए एकदम ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करा, और मज़ा आ रहा बा ना सबके, कमेंट करके ज़रूर बतावा कि मज़ा आवत था कि नहीं आवत, अच्छा लग रहा, मतलब कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है ना। हम सोचते हैं कि अगर आप लोग इसका यूज़ करते हैं भोजपुरी का, तो ज़रूर आप लोग भोजपुरी में पढ़ने में मज़ा आएगा। आप लोग लगातार बने रहिएगा। ऐसे होता है ना कि पढ़ते पढ़ते दिमाग ख़राब हो जाता है, ऐसे नहीं होगा अगर भोजपुरी शब्द रहेगा वहाँ पे तो। हाँ एकदम, क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है। देखिए काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के क्या कहा जाला, ओकरा कहा जाला आवर्धन, है ना। क्या कहा जाला, आवर्धन। और आवर्धन के कोनो मात्रक ना होला, ये बात याद करके रखेगा बा, है ना। आवर्धन का जो है वो कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात होती है, इसलिए, है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवर्धन का धनात्मक मान कौन प्रतिबिंब इंकित करता है ना। यानी कि आवर्धन का जो धनात्मक मान होला वह कौन प्रतिबिंब जो बा वो इंगित करेला, है ना, यानी दिखावेला कह सकल जाता। तो का हो जाई, बिल्कुल, तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब इंगित करता है, काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक, हाँ बिल्कुल, वह काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाए। बिल्कुल, तो अब चला जाओ अगला क्वेश्चन की ओर। हाँ एकदम बिल्कुल चल रही कहना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा बा कि सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण को उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा, और सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन देखा जाता है आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, मतलब कि बहुत बार ही क्वेश्चन की पूछा जाला। ठीक, कि सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए, है ना, या पूछ दिया जाता है कि इसको बदल करके क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को थोड़ी सी घुमा करके पूछ दिया जाता है परीक्षा में। आपका देखिए दिमाग को चेक किया जाता है कि आप कहाँ तक सोच सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सौर ऊर्जा में कवना दर्पण के या का चीज़ के प्रयोग कइल जाला, तो वो मैं तू कह दिया कि अवतल दर्पण के, यानी कि अवतल दर्पण जहाँ पे भी होगा आपको क्या करना है, आसानी से टिक उसमें कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होना है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। देखिए एक होता है परावर्तन और एक होता है अपवर्तन। अब देखिए कई बच्चों को क्या होता है कि केवल प्रकाश के परावर्तन के नियम याद कर लेते हैं और प्रकाश के अपवर्तन का नियम याद नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि दोनों एक ही है, ये दोनों अलग अलग होता है ना। तो इन दोनों को पढ़िएगा, हालांकि नियम दोनों का एक ही होता है। नियम एक नहीं मतलब कि इसका जो होता है नियम कितने होते हैं, तो दो होता है। परावर्तन के भी नियम दो होते हैं, अपवर्तन के भी नियम दो होते हैं, है ना। लेकिन इसके जो दोनों की परिभाषा होती है, जो नियम होते हैं, दोनों का नियम अलग अलग होता है ना। चलिए तो एकदम याद कर लेगा ना बढ़िया से, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार तरीके से याद करेगा।
जबरदस्त तरीका से, हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कह रहल बा कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह क्या होती है। मतलब कि जब प्रकाश की किरण जौन बा वो विरल से कहाँ जाला, सघन माध्यम में, तो वह क्या होता है, मतलब कि वह जो है अभिलंब से की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हटती है, क्या होती है। आपको ऑप्शन वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया होगा, तो देखिए यह क्या होगी कि अभिलंब से दूर हट जाएगी, दूर जो है वो मुड़ जाएगी या हट जाएगी, दूसरी बात वही है। तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी, अच्छा है हट जाएगी, जो भी ऑप्शन है, हट जाएगी या मुड़ जाएगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कह रहल बा कि जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ती है तो क्या होती है। जब प्रकाश की किरण यानी कि कोनो जब प्रकाश की किरण बा दो माध्यमों को जब अलग करने वाली सतह पर जब पड़ जाती है वो, तो वह क्या होती है। तो देखिए वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, वो तब मुड़ेगी नहीं, यानी कि वो तब ना मुड़ी और वो सीधा निकल जाएगी, ठीक। तो क्या हो जाएगा आंसर, बिना मुड़े सीधा निकल जाएगी, है ना। तो ऑप्शन आपको जहाँ पे होगा आपको टिक कर देना है। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन बताया जा रहा है ना। आपको डायरेक्ट जो है आपको परीक्षा में देखने को क्वेश्चन मिल सकता है। सो बने रहिए, जब तक क्लास खत्म नहीं होता ना आप लोग जाइएगा मत। हाँ काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं क्लास छोड़ कर जाते हैं, तो देखिए ऐसे आधा अधूरा से आप लोग ना करें, कहीं पे भी तैयारी कर रहे हैं तो एकदम पूर्ण रूप से तैयारी करें, बिल्कुल। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने लगता है ना, या पड़ती है, तो उसका क्या कारण होता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि पानी जो है एक बाल्टी में भरा गया है तो उसका जो तल्ली होता है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना। वो उतना गहरा नहीं दिखा जाता, बाहर से दिखा जाता है तो काफ़ी ज़्यादा दिखा जाता है कि यह बड़ा बाल्टी है, लेकिन जब अंदर उसमें पानी भरा होगा जब देखा जाता है पता चलता है कि ऊपर उठा हुआ है। इसका क्या कारण होता है, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा और आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, बिल्कुल। तो उसका कारण होता है अपवर्तन, हाँ वो अपवर्तन के कारण होला। और अपवर्तन किसे कहते हैं, है ना, अपवर्तन केकरा के कहल जाला, ये जरूर याद करके रखिए, ठीक बा। चला अगला क्वेश्चन का कह रहल बा, ध्यान से समझ और जवाब देवे के प्रयास कर। क्वेश्चन कह रहल बा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। जौन सघन माध्यम बा और एगो विरल माध्यम बा, ठीक। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने वाला जो आपतन कोण होता है वो अपवर्तन कोण में क्या संबंध रखता है, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, हाँ। तो वहाँ दे दोनों कोण जो होगा वो आपस में बराबर होगा, क्या होगा, दोनों कोण जो होगा वो आपस में बराबर होगा। तो आपको ऑप्शन दिया गया होगा, ठीक है, आपको टिक कर देना है, आपस में बराबर होगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन कह रहल बा कि किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। क्या है जिसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता। आप मॉडल सेट वगैरह पढ़े होंगे, पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं, तो आपको ये क्वेश्चन मिला होगा उसमें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होता है जी, मिट्टी, बिल्कुल। तो मिट्टी होला, मिट्टी के उपयोग लेंस बनाने में ना कईल जाला, ठीक बा, है ना। हाँ मिट्टी, और भोजपुरी में मिट्टी के का कहल जाला, माटी, हाँ आपन माटी, बिल्कुल। अगला देखिए कह रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है। कोनो माध्यम बा और वो माध्यम के अपवर्तनांक के मान का होला। तो ये सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछला परीक्षा में, तो वो होला साइन आई बटे साइन आर। तो साइन आई बटे साइन आर जवना के म्यू से भी प्रदर्शित कर जाला, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है ना, तो यही होता है। तो आपको ऑप्शन दिया गया होगा साइन आई बटे साइन आर। अब देखिए ये ऑप्शन कई तरह के दे सकता है। ऑप्शन आपको देगा कि साइन आई इंटू साइन आर, या ऑप्शन आपको देगा कि साइन आर बटे साइन आई, ठीक है, या ऑप्शन देगा आपको साइन आई बटे साइन आर। तो साइन आई बटे साइन आर जो देगा वही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखा, और अगला क्वेश्चन दे करके सोच के समझ के बढ़िया से जवाब दो। क्वेश्चन बा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। बिल्कुल भोजपुरी में मज़ा जरूर आ रहा होगी। हाँ सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है बाबू, तो वह किया जाता है उत्तल लेंस का। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखा जाता है आपके परीक्षा में, तो इसे ही आप याद करके रखिएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, बिल्कुल। हाँ एकदम गर्दा एकदम मचावे के भाव में परीक्षा में, हाँ बढ़िया से। हाँ ये देखा ये क्वेश्चन का बा कि दोनों क्वेश्चन दूगो क्वेश्चन में एके में टाइप हो गई बा, है ना।
ये 80 नंबर यहाँ है, 81 नंबर यहाँ है, ठीक है। चलिए तो बढ़िया से देख लीजिए हम लोग, 80 नंबर यहाँ तक है क्वेश्चन। उत्तल लेंस किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस किस प्रकार का लेंस होता है जी? जो उत्तल लेंस होता है वह किस प्रकार का लेंस होता है ना? बिल्कुल। तो ये कौन सा लेंस होता है जी? अभिसारी लेंस होता है ना? हाँ बिल्कुल, तो अभिसारी लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? अभिसारी लेंस होता है, उत्तल लेंस। हाँ, और अगला क्वेश्चन कहता कि यही में वह क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा बा कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी जौन बा वो 20 सेंटीमीटर बा, तो ओकर क्षमता का होई? क्षमता के मतलब पी है ना, तो पी बराबर हमनी के पढ़ले बानी 100/f, जब उस सेंटीमीटर में होखे तब। अब मीटर में होखे तो खाली 1/f, ये हमनी के पढ़ले बानी सब मीटर में होखे तब, लेकिन जब सेंटीमीटर में दियल गल होगी तो 100/f होला, ठीक। तो 100/f, तो यानी कि यहाँ पे p का जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो p बराबर का हो जाएगी, ऊपर 100 तो 100 और नीचे f के वैल्यू कितना बा 20 सेंटीमीटर, तो 20 से हमनी के भाग दे देम सर, तो 20 बचेगा वाला 100 होला, यानी कि p बराबर क्या हो जाएगी हमनी के 5 डायप्टर आ जाएगी, है ना। अब देखा यहाँ पे जो है वहाँ पे आपको अवतल में पूछ रहा है, तो अवतल में जो है वो आपको ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक का मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अब -5 डायप्टर होगा, है ना। तो -5 डायप्टर पे आपको ऑप्शन पे टिक करना है। अब ऐसा ना कि 5 डायप्टर तो एकदम सॉल्व करके बढ़िया लेके ला, लेकिन ये पता ना चली कि अगर अवतल दर्पण में ऋणात्मक होला या धनात्मक होला तो फिर गड़बड़ हो जाई, तो पढ़ल सब बेकार हो जाई। थोड़ा थोड़ा जौन बात बनू ओकरा के जरूर याद करके रखिए, जना से बड़ी मज़ा आई परीक्षा दे में, जब रिजल्ट आई ना तो बहुत ही ज़बरदस्त आई। हाँ, यह सब छोट छोट जौन बात बा एकदम ओकरा के एकदम बढ़िया से याद करके रखेगे बा। अगला क्वेश्चन देखा कह रहा बा कि किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? कौन ऐसा लेंस बा जना में केवल खाली जौन बा उ कौन प्रतिबिंब बनला? काल्पनिक के प्रतिबिंब बनेला। हाँ, तो एक आंसर का हो जाई, बिल्कुल उ होला अवतल लेंस। बिल्कुल, तो अवतल जहाँ पे हुई अवतल लेंस उतारा कद एक बार टिक, हाँ, यानी कि OMR सीट में गोला लगा दे होगा, बिल्कुल। अगला, और लाइक जे जे नहीं कैले वो कह दे, है ना, जैसे हमरा पता चले कि हाँ बड़ा मज़ा आवता पढ़े में। और सब्सक्राइब अगर नहीं कैले तो कर ला, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब चैनल को नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिलेगी। और एक चीज़, अभी तक आप हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं, मतलब इंस्टॉल नहीं किए हैं, तो प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए DLS एजुकेशन, ठीक बा, DLS एजुकेशन सर्च कीजिए, या फिर हमारा नाम सर्च कीजिए, हमारा नाम की यानी कि मेरा नाम आप सर्च कीजिए, मंटू सर। क्या है जी? मंटू सर, MANTUSIR, ठीक है। मंटू सर सर्च करेंगे आपको ऐप मिल जाएगी, उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा और रेटिंग कर दीजिएगा, है ना, बिल्कुल। तो क्वेश्चन का कह रहा बा कि पानी में तैरती हुई मछलियाँ अपनी वास्तविक स्थिति से कैसी दिखाई पड़ती है? माने कोनो मछली जौन बा पानी में तैर रहल बिया, ठीक, और तो अपना वास्तविक स्थिति से वो कैसन दिखाई देले? बिल्कुल कैसन दिखाई देले? तो ऊपर उठल दिखाई देले। कैसन दिखाई देला? ऊपर उठल, यानी कि ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो ऊपर उठी हुई जो होगा आपका ऑप्शन उठी हुई, तो आपको क्या करना है? टिक कर देना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? माने वो का ह जेमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होला? हाँ एकदम बिल्कुल, हाँ किमें अधिक होला? तो वह शून्य यानी कि निर्वात में होला। तो निर्वात ऑप्शन दिहल गई हुई, ठीक बा। तो निर्वात में तारा जा करके एकदम गोला लगा दो बा, टिक लगा दो बा, कुछ ज़्यादा सोचे के नहीं के समझे के नहीं के। हाँ बिल्कुल, एकदम निर्वात में जाए के बा और सोचे समझे के नहीं के, एकदम निर्वात में मार दे बा टिक, है ना, गोला लगा दे एकदम बहुत जल्दी से। हाँ, अगला देखा क्वेश्चन कह रहा बा कि जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण है वह कांच से कहाँ जाती है? वायु में जाती है, तो वह किस से दूर हट जाती है? माने किससे जो है वह दूर हट जाती है बाबू? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो किससे दूर हट जाती है? बिल्कुल, वह अभिलंब से है, वह दूर हट जाती है। तो अभिलंब दिहल गई हुई, हाँ एकदम। तो अभिलंब पता रहा का करे के बा? टिक कर दो बा एकदम फटाफट से, हाँ बिल्कुल, सोचे के नहीं खे। हाँ, अगला कहता कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब अपवर्तन कोण आपतन कोण से क्या होता है ना। तो क्या होता है जी? वह अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। तो अधिक जहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया हो उसको टिक कर देना है। हाँ, और एक चीज़, जकरा जकरा भोजपुरी बोले के आवेला
वो जरूर टाइप करके भोजपुरी में लिख के हमरा के बताई। हाँ एकदम भोजपुरी में लिखे के बा कमेंट में। अब परीक्षा में नहीं कहता हम, कमेंट बॉक्स में कहते नहीं भोजपुरी में, वो ये हिंदी में लिखे के बा। अभी ना कि हम भोजपुरी पढ़ा बन तो भोजपुरी लिखा शुरू कर दिया। हाँ ऐसा चीज़ नहीं है, एकदम भोजपुरी में बस कमेंट करे के बा। हाँ वो जी तो एकदम हिंदी में लिखे के बा, है ना। चलिए भोजपुरी इसलिए हम आपको बोल रहे हैं ताकि आपको मज़ा आए पढ़ने में और आप अच्छे से पढ़ें, है ना। हाँ इसलिए अगला है कि जब आपतन कोण का मान 0 डिग्री होता है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होता है। बिल्कुल, जब आपतन कोण का मान अगर 0 डिग्री होगा तो अपवर्तन कोण का मान भी आपका 0 डिग्री ही होगा। तो आपका 0 डिग्री ऑप्शन दिया गया होगा, आपको उसमें क्या करना है, फटाफट से गोला लगा देना है, ठीक है। कुछ सोचना समझना नहीं है, बिल्कुल एकदम गर्दा मचाना है क्योंकि आप सभी को ना एकदम। और कौन कौन है जो एकदम बढ़िया नंबर ला देगा इस साल, कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस के दोनों सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। एक लेंस के दोनों सतहों को वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे कौन सा रेखा कहते हैं जी। बिल्कुल उसे कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं उसे, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष दिया गया होगा, हाँ मुख्य अक्ष दिहल गई हुई ओकरा क्या करे के बा, टिक कर देगा बा, एकदम गोला लगा देगा ओएमआर सीट में। हाँ एकदम बढ़िया से। अगला क्वेश्चन कह रहा बा कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस जो है ना उसको कौन सा लेंस कहा जाता है जी। बिल्कुल, तो उसे हम लोग कहते हैं कौन सा, अभिसारी लेंस कहते हैं ना। हाँ तो उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। बिल्कुल, तो ओकरा के अभिसारी कहा जाला। तो अभिसारी पे एकदम टिक कर दे बा। बहुत ज़्यादा बारी क्वेश्चन पूछेला, ये ध्यान में रहे के चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा बा कि अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस के तो जब उत्तल के अभिसारी कहा जाता है तो अवतल के क्या हुई, अपसारी हुई ना। हाँ एकदम, तो अपसारी पे जहाँ पे होगा अपसारी पे आपको टिक हाँ कर देना है, बिल्कुल। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार जबरदस्त और मस्त प्रश्न है कि कौन सा लेंस जो है समानांतर प्रकाश पुंज को अपने फोकस पर अभिसारित करता है। कौन ऐसा लेंस बा जो समानांतर प्रकाश पुंज को अपने जो है फोकस पर क्या करता, अभिसारित करता है। बिल्कुल, तो क्या करे, कौन करेला, बिल्कुल तो वो अवतल करेला। तो अवतल पर टिक कर देबा, यानी कि गोला ओएमआर सीट में लगा देबा। अगला क्वेश्चन, और जितना वीडियो नहीं देख ले वो सब वीडियो देखा ही चैनल से। हाँ अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का सही मात्रा क्या होता है। देखिए लेंस की क्षमता क्या सही मात्रा आपको ऑप्शन दिया गया होगा पर मीटर, ठीक है। यानी कि हैंगे एगो एम बना के पूरा हैंग लिख दियल गई हुई, तो एकरा के कहा जाला पर मीटर। हाँ एक बार और देख लो, एकरा के कहा जाला पर मीटर। तो ये ऑप्शन दियल गई, एकरा के टिक कर दी। अगला क्वेश्चन कह रहा बा क्वेश्चन, बिल्कुल कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता बाबू। हाँ मानव जो नेत्र होला माने आँख होला, जाना से देख रहा बड़ा वीडियो, इनमें कौन सा जो है वह लेंस पाया जाता है। हाँ तो इसमें उत्तल लेंस पाया जाता है जिसे हम लोग देखते हैं, है ना। कौन लेंस, उत्तल लेंस, एकदम उत्तल लेंस याद करके रखे के बाद। अगला क्वेश्चन देखा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। तो कौन ऐसा लेंस बा, बिल्कुल तो लेंस ना, कौन ऐसा जो भाग बा वो भाग बताओ बा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है जी। तो रेटिना पे बनता है। कहीं कहीं दृष्टि पटल देला, तो रेटिना आ चाहे दृष्टि पटल जौन दोनों में से कोनो ऑप्शन देले होई तो ओकरा के टिक कर देबा। कहीं कहीं दोनों दे देला तो ये एकदम याद करके रखेगा बा, है ना। बिल्कुल, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन देगा आपको दोनों पे ध्यान दे करके टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र की रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। हाँ नेत्र की जो रेटिना है, माने कि अभी तो हमने के जननी है से कि रेटिना पर बनेला, लेकिन बनेला तक केंगे बनेला, कैसन बनेला, तो वो बनेला वास्तविक उल्टा और छोटा बनेला। अब ऐसे थोड़ा बाकी हमने के देखे नहीं से एकदम जितना बड़ा आदमी रहेला उतना ही बड़ा दिखाई देला, है ना। या कोई भी वस्तु होती है उतनी ही बड़ी हमारी आँख में थोड़ी ना दिखाई देती, छोटी दिखाई देती है, वास्तविक दिखाई देती है और उल्टा दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, उल्टा दिखाई देती है, ठीक है। हाँ तब उसे हम सीधा देख पाते हैं, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और क्या चीज़, छोटा। तो ये ऑप्शन होगा, आपको टिक कर देनी है। अगला 96 नंबर प्रश्न कह रहा बा प्रश्न कि सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है वो लगभग कितनी होती है। माने जो स्वस्थ व्यक्ति बा ओकरा आँख के जो न्यूनतम दूरी होला
वो कितना होला, तो वह 25 सेंटीमीटर होला ना, बिल्कुल। तो वह 25 सेंटीमीटर याद करके रखिए। और ध्यान से ऑप्शन ध्यान से देखिए, कैसे कि 2.5 भी लिख सकता है वहाँ पे, 2.5 भी लिख सकता है, लेकिन आपको 25 पे टिक करना है, 25 सेंटीमीटर। हाँ, गबड़ावे खातिर वहाँ पे 2.5 लिख दिया, दशमलव अगर आँख से ना दिखाई दी हल तो पता चल कि गलती हो गई। हाँ, तो एकदम संचित से। अब एक मतलब ना कि हम बता दे नहीं तो तारा याद बा कि 25 होला, तो 25 में एगो बिंदु अगर अंदर में दे दिया गई हो तो पता चले कि गलती हो जाई। हाँ, तो गलती नहीं करे के एकदम बढ़िया से जब आप देखो एकदम 25 सेंटीमीटर पे, है ना। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को साफ साफ देख पाता है। सामान्य नेत्र माने हमने के नेत्र बा कहाँ के वस्तु के बढ़िया से देख सकता है ना। तो सामान्य के दूर बिंदु आप सभी को पता है कि अनंत होता है, बिल्कुल। तो अनंत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए, अनंत होता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल एकदम शानदार गजब मस्त प्रश्न बा। कहता कि आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन बा और इस सब्जेक्टिव में भी पूछेला। कैसे ये वो परिभाषा है, ये कौन का परिभाषा है। क्वेश्चन एक बार और पढ़िए कि आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाता है। आंख के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तो ओकरा के हमनी के कहल जाला का चीज, समंजन क्षमता। हाँ, अब याद आइल हो कि हम का कहतनी, बिल्कुल समंजन क्षमता होला, है ना। तो समंजन क्षमता जहाँ भी देले हुई एकदम फटाफट से टिक कर दे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। अगला क्वेश्चन जो सेकेंड लास्ट बा, आज हमने की पार्ट में 100 गो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेनी सा। और जेकरा 100 गो क्वेश्चन याद हो गई हुई समझ जा कि बहुत बढ़िया बा, बहुत सारा क्वेश्चन तारा परीक्षा में बन जाई। तो लगातार पार्ट देखत, जितना भी कोनो भी सब्जेक्ट के अपलोड होता है इस चैनल पर, तो हाँ सपोर्ट और प्यार जरूर द। अगला क्वेश्चन कहता कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है। जो हम लोग का नेत्र है यानी कि आँख, वह नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब कम हो जाती है तो कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है। तो कम होगा तो निकट हो जाएगा, है ना, निकट हो जाएगा। क्या होता है निकट में जी, तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है साफ साफ, ठीक है। यानी कि जौन दोष होई वही जी के वस्तु साफ साफ दिखाई दी। जैसे कि निकट दृष्टि दोष अगर हो गई तो निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई दी, और दूर दृष्टि दोष अगर हो जाता तो दूर के वस्तु का दी, साफ साफ दिखाई दी और निकट का ना दी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाला, है ना, कि दूर की जो वस्तु होती है वह किस दोष में साफ साफ दिखाई देती है, तो दूरे दृष्टि में। और निकट की वस्तु जो है किस में साफ साफ दिखाई देती है, हाँ, तो निकट ही दृष्टि दोष में, है ना। उल्टा ही होता है ये, माने जौन दोष हो जाए वह दिखाई दी, बाकी दूसरा दिखाई ना दी, है ना। चलिए, तो ये रहा आपका सबसे अंतिम प्रश्न आज का, माने इस वीडियो का, कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है जी, रेटिना जो होता है उसके पीछे बनता है। हाँ, तो कौन ऐसा दोष है भाई, बताइए तो। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के कहाँ बनता है जी, पीछे बनता है, बिल्कुल। तो कौन बा, दूर दृष्टि दोष बा। कौन दोष है, तो दूर दृष्टि दोष है। तो दूर दृष्टि दोष जहाँ पे भी ऑप्शन दिला हुई दूर दृष्टि दोष उजी टिक कर दो, ठीक। तो ए प्रकार से हमने के 100 गो क्वेश्चन कंप्लीट करी स। मज़ा आइल है या ना आइल है भोजपुरी पढ़े में, क्लास 11 में कितना ज़्यादा मज़ा आइल है, का यही तरीका से सारा क्लास चले या ना चले, इहो सब बताइए नीचे कमेंट बॉक्स तारा खाती बनल हो गल बा। तो कमेंट करके हमको बताइए फटाफट से, है ना, बिल्कुल। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से नहीं जुड़े हैं तो सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, या हर जगह जा करके DLS एजुकेशन सर्च कीजिए, जो चैनल का नाम है आपको मिल जाएगी। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर हमें बताइएगा जितने भी सवाल आपसे हमने किया है।